नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी हाजिर हूँ आपके साथ आज अपने वीकली प्रोग्राम हेलो लर्नर के साथ, जिसमें हम करते हैं बातें यूनिवर्सिटी के अपडेट्स की और बात करते हैं आपकी समस्याओं पर कि आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं किसी नए प्रोग्राम पे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का उसकी करने की तमाम क्राइटेरिया, उस प्रोग्राम की विशेषताएं और उनके तमाम अन्य कारणों पे। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करें। और इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2023 सत्र के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 21 अगस्त तक है। संभवतः इसे बढ़ाई भी जा सकती है क्योंकि स्टूडेंट्स के हित को देखते हुए और सरकार के निर्देशानुसार इसमें वृद्धि की जा सकती है, आगे बढ़ाई जा सकती है। किंतु जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है वो अभी प्रवेश की प्रक्रिया को आज पूरा कर लें। कल जो है वेबसाइट पे बहुत दबाव रहेगा। साथ ही ये भी सूचित करना है कि री रजिस्ट्रेशन, जिसे हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में प्रवेश की बात कहते हैं, वो भी समय 21 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो हमारे जो विद्यार्थी अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं वो अवश्य डेट समाप्त होने के पूर्व री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में समय की प्रॉब्लम ना हो। आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए समस्त सेवाओं का ऑनलाइन सपोर्ट्स का आपके जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश करता है। स्वयं प्रभा टीवी चैनल पे चैनल नंबर 17, 18, 19, 20 पे हम ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस आपके लिए कंडक्ट करते हैं। आप उसमें भागीदारी कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए हुए सभी विद्यार्थी जो स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में प्राप्त करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी में भी उनको उपलब्ध है, और वो सॉफ्ट कॉपी ओपन एक्सेस में है। अगर आपने प्रवेश लिया है तो भी और इग्नू में प्रवेश नहीं लिया है तो भी इग्नू का मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में आप ई ज्ञान कोश चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि जो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम है बीए बीकॉम जी और बीएससी जी, इनमें एससी एसटी के विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रवेश की व्यवस्था है। कोई भी इस तरह से विद्यार्थी जो इस कम्युनिटी का है और जिनकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, वो सीधे इन कार्यक्रमों में, फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, वो सीधे इन तीनों कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश ले सकते हैं। और उसके लिए उनको किसी प्रकार के शुल्क की पे नहीं करना पड़ता। केवल डेवलपमेंट शुल्क और 200 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है, कुल मिला के 500 रुपये में वो प्रवेश पा सकते हैं। तीसरी बात ये बतानी है कि जिन विद्यार्थियों के असाइनमेंट्स के लिख के जमा किए हैं वो विद्यार्थी निश्चिंत रहें। आपके स्टडी सेंटर से जैसे ही असाइनमेंट के अवार्ड्स एवेलुएट होके आ जाते हैं हम उनको अपडेट कर रहे हैं, और ये डे बाय डे बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि अभी तक आपके फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट आ गए लेकिन असाइनमेंट के अवार्ड्स नहीं आए हैं, तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हम अपने हिसाब से डे बाय डे के आधार पे हम प्रायोरिटी बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ये एक चैनल है जिससे हम स्टूडेंट्स से सीधे रूबरू होते हैं। दूसरी एक बात होती है कि आप कहाँ से और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की तरफ से हर बुधवार को सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक आपको एक ग्रीवांस मीटिंग भी करते हैं, हर बुधवार को होती है। आमतौर पे सेकंड और फोर्थ बुधवार को करते हैं, लेकिन जब री रजिस्ट्रेशन एडमिशन का टाइम चल रहा होता तो उसे हम हर बुधवार को कंप्लीट करते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी जो हमसे प्रश्न पूछना चाहता है ग्रीवांस मीटिंग में शामिल हो सकता है। तीसरा है rcvaranasi@igno.ac.in पे आप अपनी ग्रीवांस डालिए, हम उनको प्रायोरिटी बेसिस पर देखने की कोशिश करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। दिए गए फ़ोन नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हैं।
ये सारी सुविधाएं हम इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी से दे सकते हैं आपको। तो दो मुख्य बातें, जो प्रवेश की अंतिम तिथि 21 अगस्त तक है, जिन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं की है वो अभी पूरा कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, जैसे कि री रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पासवर्ड या यूज़र आईडी गलत हो रहा है या जनरेट नहीं होंगे, निश्चित तौर पे आप हमको मेल कीजिए, हम आपको मेल पे उसको यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करके आपको री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। अब समय है मित्रों कि हम इस कार्यक्रम में किसी नए प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग एक नए प्रोग्राम की आज बात करेंगे। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, आपसे बात कर रहा हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे हम संक्षेप में BLIS प्रोग्राम कहते हैं। यह एक अत्यंत लोकप्रिय 1 वर्षीय कार्यक्रम है जिसको कोई भी ग्रेजुएट इग्नू से कर सकता है। और ये इग्नू से इस कार्यक्रम को करने के लिए आपको कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी होती है। इस प्रोग्राम से आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? जो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में या लाइब्रेरियन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से BLIS कार्यक्रम को कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को 3-4 चरणों में इस समय बांट दिया गया है। कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय है। विगत वर्षों में अत्यंत सफलतापूर्वक लोगों ने इनमें BLIS का कार्यक्रम पूरा किया और वो लाइब्रेरी में आज कार्यरत हैं। विभिन्न तरह के संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो लाइब्रेरी का काम कर ही सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी या अन मैनेजमेंट में कर सकते हैं। ऐसे लोग जो लाइब्रेरी के कार्य किसी संस्थान में कर रहे हैं लेकिन उनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो वो बिना किसी तरह की छुट्टी लिए, बिना किसी तरह की प्रॉब्लम किए हुए वो सीधे प्रवेश ले सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं इग्नू के अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम BLIS के बारे में, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में। तो इस कार्यक्रम की यात्रा शुरू करने से पहले हम लोग आज के इस प्रोग्राम को अपनी सहमति देते हैं और आइए हम लोग लाइब्रेरी प्रोग्राम के बारे में, इग्नू के लाइब्रेरी प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। तो उसके लिए आपको जानकारी के लिए सबसे पहले मैं विशिष्ट जानकारी के लिए मैं आपको आग्रह करूंगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वेबसाइट ignu.ac.in पे जाके क्लिक करने को, और जो उसमें एडमिशन लिंक है उस पर क्लिक करें और फ्रेश एडमिशन ODL सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो वो जो पेज खुलेगा उसमें प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन का एक आइकन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे और सर्च में आप BLIS डालेंगे तो आपको सीधे उस लिंक पे ले चलेगा। तो चलिए मैं आपकी यात्रा कराता हूँ उस वेब पेज पे और आपको प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। दोस्तों आइए आज हम लोग जानते हैं इग्नू के लाइब्रेरी प्रोग्राम के बारे में। तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक इग्नू का अत्यंत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है और जो डिस्टेंस लर्निंग मोड में आपको उपलब्ध है। यह 1 वर्ष का डिग्री कार्यक्रम है जो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम में जो एडमिशन की क्राइटेरिया है, किसी भी विषय से बैचलर डिग्री 50% मार्क से पास होना चाहिए। 50 पर और SC ST को OBC के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए तो 5% की छूट है, यानी कि अगर वो 45% डिग्री के साथ भी ग्रेजुएशन की डिग्री रखते हैं किसी भी विषय में तो वो इस कार्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर डिग्री जिनके पास 50% अंक का अर्जन नहीं है वो बैचलर डिग्री के साथ कोई 1 ईयर का लाइब्रेरी का डिप्लोमा किए हैं तो वो भी BLIS प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो बैचलर डिग्री है और 2 साल का उसे लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर पे किसी काम करने का अनुभव है, 2 साल का अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके पास, तो वो भी अगर 50% से कम अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया है तो सीधे प्रवेश ले सकता है।
अच्छा, लाइब्रेरी साइंस का आपको बताएं कार्यक्रम, तो ये 9 पेपर्स का कार्यक्रम है। इसमें 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 5 पेपर तो प्रैक्टिकल वाले होते हैं, जैसे BLIE 224, BLIE 225, BLIE 227, BLIE 228 एंड BLIE 229। ये पेपर में प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं जो आपके स्टडी सेंटर पे कंडक्ट होते हैं और आपके स्टडी सेंटर पे जाके इनमें भागीदारी करनी पड़ती है। बाकी 4 कोर्सेज जो हैं BLI 221, BLI 222, VLI 223 एंड VLI 226, ये थ्योरी बेस्ड कोर्सेज हैं जिनको आप केवल टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपने परीक्षा देके पास कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में पूरा कार्यक्रम आपको उपलब्ध है, लेकिन आप इसके एग्ज़ाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, जिसमें आपको सहूलियत हो, दे सकते हैं। असाइनमेंट हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में लिख सकते हैं। मित्रों, ये प्रोग्राम बेहतरीन कार्यक्रम जो है, जो एक जॉब ओरिएंटेड कार्यक्रम है, ये केवल 8,300 रुपये की फ़ीस में उपलब्ध है। 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज और 300 रुपये की डेवलपमेंट फ़ीस इसके अतिरिक्त लगता है। यानी कि ये कुल कार्यक्रम फ़ीस जो है 8,800 रुपये पड़ती है और आपको ये कार्यक्रम आप कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन कार्यक्रम है जिसको आप इग्नू में अभी प्रवेश ले सकते हैं और इनके विभिन्न कार्यक्रमों के कोड दिखाई दे रहे हैं जो आपको प्रवेश के समय 36 क्रेडिट का कार्यक्रम है जिसे आप पढ़ सकते हैं। और ये डिफरेंट रीजनल सेंटर पे आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप प्रवेश ले सकते हैं। और इसी तरह से वाराणसी रीजनल सेंटर भी इसमें उपलब्ध है और आप वाराणसी रीजनल सेंटर पे भी अपने प्रवेश को कंफर्म कर सकते हैं। तो ऐसे आप देख रहे हैं ये देश के विभिन्न रीजनल सेंटर्स का डिटेल्स है और आप यहाँ देख रहे हैं वाराणसी रीजनल सेंटर में ये 3 जगह पे कार्यक्रम दिखा दे रहा है। एक तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 2703 में, दूसरा KNI PSS सुल्तानपुर में 2710 कोड है और तीसरा जो है उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी में। ये तीनों जगहों पे ये कोर्सेज में एडमिशन लिए जा सकते हैं। तो आप इन कार्यक्रमों को इन तीनों कॉलेजेस में प्रवेश ले सकते हैं। मित्रों, आप सभी जैसे जानते हैं कि इग्नू में प्रवेश लेने की प्रक्रिया का जो सबसे बड़ा वो प्रक्रिया है वो आप रीजनल सेंटर के ऊपर प्रवेश लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक रीजनल सेंटर का चयन करते हैं। तो रीजनल सेंटर कोड जो है वाराणसी का 48 है और जो स्टडी सेंटर हैं 2703, 2708 और 2710, ये तीनों कोड हैं। जो भी एरिया में आपको सूटेबल हो वो आप प्रवेश ले सकते हैं। तो प्रवेश परांत आपको एक इसमें इंटर्नशिप और एक पेपर होता है आपका जो प्रोजेक्ट का होता वो आप कर लेंगे, ट्रेनिंग का होता है तो वो आपको करना होगा। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ भी उचित समझेंगे हम वहाँ स्टडी सेंटर पे आपको एसोसिएट कर सकते हैं। ये आपको एक जानकारी थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एक विशेष प्रोग्राम जिसे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं। अगर आप इन क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से डिग्री आसानी से उपलब्ध हो सकती है, बशर्ते कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। इसका स्टडी मटेरियल एक पूर्णतः रिवाइज है और ये एडमिशन फीस में ही आपको मुफ्त में प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टडी मटेरियल आपको जो आप 8,800 रुपये की फ़ीस खर्च करते हो उसी में आपको स्टडी मटेरियल मुफ्त में मिल सकता है। तो आप घर बैठे इस कार्यक्रम को कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आप कोई नौकरी पेशा, कोई बिजनेसमैन जो किताबें सेल की दुकान भी पे काम करते हो, ऐसे सभी लोग कैटलॉगिंग और इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। अपनी बात को हम आज यहीं पे विराम देते हैं और फिर हम किसी दिन आपसे किसी नए प्रोग्राम के साथ चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अभी आज मैं देख रहा हूँ आपके प्रश्न भी नहीं हैं, और फिर हम अगले सैटरडे को आपके प्रश्नों के जवाब के लिए फिर से संडे को उपलब्ध होंगे और आप चर्चा करेंगे। आज अपनी वार्ता को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।